ओम शांति। सभी मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। अब मस्तक पे ध्यान एकाग्र करते हुए महसूस करें वहां से शांति की अनुभूति होती है। ओम की ध्वनि चलती है। अब अपने आप को विश्व से जोड़ेंगे। मेरी शांति के वाइब्रेशन पूरे विश्व में मेरे द्वारा फैलते हैं। आज आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर अपने लिए आकर के अपने साथ बैठने के लिए जो संकल्प को एक्टिवेट किया, उसके लिए आप सबका बारंबार स्वागत, शुक्रिया, वेलकम। संकल्प सब एक्टिवेट नहीं होते। आप देखेंगे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सब अच्छा हम कर नहीं पाते हैं। और आज आपने ये अपने लिए अच्छा सोचा कि मैं जाऊं और आप पहुंच गए हैं, तो अपने ही संकल्प को एक्टिवेट किया आपने। ये आपकी अपनी एक सीखने की ऊर्जा थी जो आपको लेके आई। आप कुछ और बनना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, जीवन के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं। उस संकल्प ने आपको यहाँ तक पहुंचाया। क्योंकि आप देखेंगे चारों तरफ शोर शराबा, भाग दौड़, चिंता, ये सब आज देखने को हर जगह है। घर में भी कोई 4 जने रहते हैं, आपस में उनका जो टॉकिंग वे है वो बड़ा एग्रेसिव या उतावलेपन वाला, ऊंची आवाज वाला। वहां भी शांति की अनुभूति नहीं होती। फिर हम मंदिर में गए, वहां पे हमने अपना सर्कल बनाया। कुछ लोगों ने अपने फ्रेंड्स को भी मंदिर के साथ जोड़ दिया, लेकिन वहां भी हमने देखा जब 1 2 4 होते हैं तो कुछ ठीक रहता। और फिर उसके बाद जिस दिन बड़ा भंडारा हुआ, बड़ी गैदरिंग हुई, वहां भी वो शोर शराबा, वहां भी वो शांति की अनुभूति नहीं। तो आखिर हम अपने फ्रेंड सर्कल में गए, बातें करना शुरू किया, मजाक, हंसी, नाचना, गाना, पार्टी, वो सब करते करते कितने दिन, कितना समय। आप देखिए कोई आपका फ्रेंड बहुत अच्छा हो, जोकिंग टाइप का हो, 1 सेकंड में सबको हंसाने वाला, तो भी आप उसकी जोक्स को कितना देर सहन कर सकते हैं? कितने आप जोक सुनना चाहेंगे? कितने देर आप हंसना चाहेंगे? लास्ट आप कहोगे बस कर भाई, बहुत हो गया, शांति से, कुछ शांति को। इसी प्रकार जब कोई झगड़ा करते हैं, तो सुबह से शुरू हो गए, शाम हो गई, झगड़ते झगड़ते लास्ट क्या कहेंगे? बहुत हो गया, अब तो बस करो। किसी दिन आपके घर में शादी ब्याह, कोई पार्टी है, डांस के लिए सब यंग इकट्ठे हो गए, फ्रेंड सर्कल में नाच रहे हैं। नाचते नाचते रात के 12 1 2 3 बजा, लास्ट क्या कहेंगे? बस शांति। मतलब आप कोई भी चीज की एक लिमिट ही पसंद करते हैं, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो आपका अपना फ्रेंड सर्कल के अंदर लेन देन हो। और तो आप हस्बैंड वाइफ भी मान लीजिए, कौन कौन मैरिड है? हाथ खड़े करें।
तो आप भी मान लो आप अपने रूम में एज ए फ्रेंड बातें करना शुरू करते हैं रात को, कितनी देर बात कर सकते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। लास्टली आप क्या कहेंगे? बस अब सो जाते। तो हर चीज की एक लिमिट ही हमको हेल्दी रखती है। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? हर चीज का बैलेंस। जब तक बैलेंस में है तब तक हेल्दी है। थोड़ा सा भी बैलेंस क्रॉस होते ही हमारी लाइफ का हेल्दी स्टाइल खत्म होना शुरू हो जाता है। चाहे वो आप वॉकिंग को देख लीजिए, उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वो भी आपके स्ट्रेस का, बीमारी का कारण बनता है। कई लोगों को तो हमने देखा कि उनको हार्ट फेल तक हुआ, डेथ भी हुई ओवर एक्सरसाइज के कारण। तो बैलेंस जहां बिगड़ता है, लाइफ बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो आज हम देखें, मेरे जो संकल्प हैं अंदर, माइंड के अंदर, उसमें बैलेंस कहाँ तक है? उसकी स्पीड कितनी बढ़ती जा रही है? अंदर माइंड से हम कितने बिजी होते जा रहे हैं? हम लोगों ने जो अपना बचपन जिया है, हमारे बचपन में स्ट्रेस शब्द नहीं था। और ये वाली लाइफ किस किस ने जी है मुझे नहीं पता। यहाँ जितने लोग बैठे, शकुंतला बहन आपने जिया होगा शायद, है ना? बचपन में कोई स्ट्रेस नहीं था। हम अपने पढ़ाई के टाइम में 50 नंबर भी आए तो बड़े खुशी से पूरी गली मोहल्ले में हम मिठाई बांटते थे, हम पास हो गए। आज 98 नंबर वाला भी रो रहा होता है ना? तो कितना लोगों का नजरिया बदल चुका है कि सक्सेस को किस रेंज पे लेते जा रहे हैं कि 100% है तो ही सक्सेस है, अदरवाइज वो आपके खुशी का कारण नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप हर फील्ड में 100% नहीं जा सकते। नंबरिंग जब तक आप छोटी क्लासेस में है तब तक 100% है। जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाएंगी 100% नहीं होगा। और उससे बड़ी क्लास जब आपकी अपनी लाइफ जॉब की तरफ जाएगी, मैरिज की तरफ जाएगी, एक सोशल लाइफ बनेगी, वहां आप देखोगे तो वहां 100% कभी भी नहीं मिलेंगे। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, कितना भी अपने पेरेंट्स के लिए भी आप कहो कि मैंने तो सारा सुबह से लेकर रात तक मेरे दिमाग में, दिल में और कुछ आता ही नहीं है, इनको खुश रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उसके बावजूद वो 100% आपको नंबर नहीं देंगे। वो कहीं ना कहीं आपसे असंतुष्टि का कारण बता देंगे आपको। फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, जॉब में आप बॉस के लिए कितना भी ईमानदार हो जाइए, कहीं ना कहीं वो फिर भी आपकी कमी। कहने का भाव कि 100% की आदत ही गलत है कि हर जगह मुझे 100% मिलेगा, ये आदत ही मेरी गलत है, मेरा नजरिया मेरे प्रति गलत है। लेकिन जितना मिले उसके साथ खुश रहना, उसको और बढ़िया से बढ़िया करने के लिए तैयार रहना, ये बहुत जरूरी एनर्जी है। और वो कहां से आएगी? वो एक पीसफुल माइंड में हो सकती है। जितना मन शांत होगा उतना ही क्रिएटिव होगा, और जितना मन अशांत होगा, ओवरथिंकर होगा, उतनी क्रिएटिविटी हमारी खत्म होती चली जाती है, पोटेंशियलिटी खत्म होती है, उतने ही रिलेशन बिगड़ जाते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई? पीसफुल माइंड। मेरा मन शांत होना चाहिए। और मन क्या चीज है, पहले उसको समझो। मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको उठा के चुप कर दो। जैसे मोबाइल की बात सुन रहे थे, उसमें से डिलीट करना बड़ा आसान है, उसको रीस्टार्ट करना बड़ा आसान है, बटन है उसका। लेकिन हमारे मन के लिए कोई बटन हमारे पास नहीं है। हमारे मन के लिए हमारे पास रिफ्रेश करने का दूसरा कोई जरिया नहीं है सिवाय प्रिवेंशन। कहा जाता है कि इलाज से परहेज अच्छा है। तो हमको भी अपने संकल्पों को
बहुत ज्यादा स्पीड से रखना, व्यर्थ सोचना, बिना मतलब की जो बातें घटनाएं होके जा चुकी हैं वो दोबारा मेरी लाइफ में आने का मतलब ही नहीं, फिर भी उनको बार बार याद करना, या जो चीज ने अभी जन्म भी नहीं लिया, हाय कल को ऐसा ना हो जाए, उसके बारे में सोच सोच के अपने मन को भारी कर देना, इसका इलाज नहीं होता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप सत्यता को स्वीकार करो कि जब हम धरती पे आए थे तो कुछ लेके आए थे क्या? एज ए बेबी हम सब अपने पेरेंट्स की गोद में आए, उस दिन हमारे पास कितना कैश था? बताइए, कितना कैश लेके आए थे आप? 2 लाख, 3 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ लाए थे? कोई नहीं लाए ना। कोई डिग्री लेके आए थे? कोई पीएचडी की डिग्री लेके आए, कोई एमएससी की डिग्री लेके आए, लाए थे? आए थे तो खाली हाथ आए थे, और जिस दिन जाएंगे वो कहा जाता है ना, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, है ना। इसलिए परमात्मा ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। इसको अपना स्लोगन बना दो, इसको अंदर अंदर पक्का करो। हर सिचुएशन में वाई, क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो कभी किसी के लिए गलत सोचा भी नहीं, गलत किया नहीं, फिर हर बार मेरे साथ ही क्यों? तो ये जो संकल्प है, इन संकल्पों का आपके पास जवाब नहीं है। तो जब जवाब ही नहीं है तो वो संकल्प मुझे परेशानी देंगे। तो ऐसे संकल्पों को समेटने के लिए परमात्मा पिता हमको ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा पिता है जो सत्य है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो सत्य परमात्मा सत्य ज्ञान देते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, चाहे किसी की गलती थी, मेरी थी, सामने वाले की थी, फलाने की थी, हो गया ना। अब उसको सोचते रहने से कोई फायदा नहीं। एक बार एक बहुत बड़े समाज जो सोशल वर्कर आजकल होते हैं, रोटेरियन, गुजरात में रहते हैं, तो उनकी समाज सेवा का रिकॉर्ड बनकर के अमेरिका में पहुंचा, और वहां उन्होंने एक पार्टी रखी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए सिलेक्ट किया कि आपको फलां दिन यहाँ पे इनाम दिया जाएगा, आप आइए परिवार सहित। तो जब उन्होंने परिवार सहित जाने का निश्चय किया, फ्लाइट की टिकट्स वगैरह हो गई, तो ठीक हफ्ता पहले उनकी एक्सीडेंट हुआ और दोनों घुटनों पे, लेग में उनको बहुत ज्यादा चोटें आई, और दोनों पे ही उसको प्लास्टर चढ़ा दिया गया। महीने डेढ़ का प्लास्टर चढ़ गया। अब वो सारा दिन वहां बैठा भगवान को गालियां दे, चिल्लाए, भगवान को मेरे से क्या ईर्ष्या थी, इतना अच्छा मेरा होना था सेलिब्रेशन, इतनी मेरे को सब लोगों ने तालियां बजानी थी, फॉरेनर्स के बीच में मेरा इतना अच्छा सम्मान होना था, और भगवान को मेरे से क्या दिक्कत हो गई। खूब चिल्लाए। तो उनकी जो मिसेस थे वो सेंटर की बहनों को लेके गई, उन्होंने उनको थोड़ा समझाया, भाई साहब जो हुआ थोड़ा सा आप साइड पे रख दीजिए, उसके बारे में मत सोचिए, हो सकता है इसमें कोई भलाई हो। तो बहनों के ऊपर भी चिल्लाया, आपका भगवान आपको कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, चिल्लाए जोरदार। तो बहनें चुपचाप वहां से चली गई, और उनके मिसेस ने उनको बहनों को कहा, मैं सॉरी बोलती हूँ अपने हस्बैंड की तरफ से कि आज वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। तो बहनों ने कहा कोई बात नहीं। तो फिर 15-20 दिन के बाद बहनें दोबारा आई पता करने के लिए क्या प्रोग्रेस है। तो फिर से गए तो भाई बड़ा उछल के, आओ बहन जी आओ आओ आओ, बहुत वेलकम वेलकम। तो बहनें बड़ी हैरान कि थोड़े दिन पहले आए थे तो
हमको भी गालियां दे रहा था, भगवान को भी गालियां दे रहा था, आज क्या हो गया? तो कहता भाई जी आपने क्या आज अच्छा सोच लिया? कहता मैंने अच्छा नहीं सोचा, आपने जो उस दिन ज्ञान दिया था वो मैंने स्वीकार किया। आपने कहा था जो हो गया कोई ना कोई भलाई होगी, अच्छा हो गया। कहता देखिए पेपर में आया, जिस दिन मैंने जाना था, जिस फ्लाइट में जाना था, वो फ्लाइट क्रैश हो गई और जितने लोग थे सब मर गए, इसलिए मेरा तो टांग की एक्सीडेंट में टल गया। भगवान ने जो किया अच्छा किया। 15-20 दिन पहले वही हमारा दुख का कारण था, समय चेंज हुआ तो समय के साथ मेरी धारा अपने आप, इसलिए कहा जाता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। ये अपने आप को रोज मैंने पढ़ाना है। ये गीता का भगवान कह रहा है, मनुष्य नहीं कह रहा। मनुष्य की बातें भी मुझे सहारा देती। मेरे पापा मुझे थोड़ी बात में कह देना कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, है ना। तो पापा के भी शब्द सहारा देते हैं। तो फिर परम पापा है, गॉड फादर है, जिनके आगे मेरे पापा भी झुकते हैं, उन पापा के पापा भी झुकते हैं और पापा के पापा भी झुकते हैं। सब पिताओं का भी जो पिता है वो परम पिता कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जीवन का इसको महामंत्र बना लेना चाहिए कि हर हाल में जो होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। ये विश्वास रखना, क्योंकि कल मैंने अभी देखा नहीं है। एक बार एक बहन को कोई सपने में कुछ घटना ऐसे दिखाई दी जो उसको पसंद नहीं थी और चिंता करनी शुरू कर दी, हाय मेरे सपने में ये हुआ, वो ना हो जाए जो मैंने देखा था। थोड़े दिनों पता लगा जिसके बारे में वो घटना थी वो बंदा ही मर गया, वो चला गया। आपने जो इतने दिन सोचते रहे सपने को याद कर करके, वो सारा क्या बना? वेस्ट। तो उस वेस्ट ने क्या किया? एनर्जी मेरी खर्च कर दी, टेंशन क्रिएट कर दी, जबकि घटना तो वो हुई ही नहीं। तो बहुत सी घटनाओं को हम अपने संकल्पों में जन्म देते हैं, बाहर नहीं होता। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने को रोज सहारा दो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। तीसरा आप देखेंगे किसी को भी दोस्त बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? आप सब ने अपने अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, कैसे फ्रेंडशिप की होगी आपस में? बताइए कैसे करें दोस्ती किसी के साथ? भैया कैसे शुरुआत होती है दोस्ती? आपस में मिलके बात करके। और बात भी कौन सी करते हैं शुरू में? शुरू की फ्रेंडशिप में बातें कौन सी करते हो? जो सामने वाले को सुकून देती है, सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं, सामने वाले की क्वालिटीज देखते हैं, बताते हैं। शुरुआत में फ्रेंडशिप ऐसी होती है। हाँ, जब फ्रेंडशिप पुरानी होती है, मजबूत होती है, फिर हम उसकी गलती मुंह पे कह देते हैं। लेकिन शुरू में अगर कह देते तो फ्रेंडशिप पक्की होने से पहले हम उसकी गलती सामने मुंह पे कहते तो क्या होता था? बोलते ही नहीं आप लोग तो भाई, क्या होना था? वही खत्म थी, है? तो अब जो जो कहते हैं मैंने अपने मन से दोस्ती करनी है, वो हाथ खड़ा करो। या करनी नहीं है? चाहते हो मेरा मन मेरा दोस्त बन जाए? और दोस्त किसको कहते हैं? जो सदा मेरा साथ दे, वो होता है दोस्त। जो सदा मुझे गाइड करे, वो होता है दोस्त। जो मुझे ठीक बता करके ठीक करने में एनर्जी दे, वो होता है दोस्त। तो आज आपका मन कहता है सवेरे मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे, और जब सवेरे अलार्म बजता है तो क्या करते हैं?
कितने परसेंट लोग मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं? बंद कर देंगे अलार्म को, कल से चलेंगे, आज सो जाते हैं। तो मेरे मन ने तो दोस्त ने तो क्या कहा था, करेंगे, लेकिन एक्टिवेट क्या हुआ? तो इसका मतलब मेरा मन मेरा दोस्त नहीं है। फिर मेरे मन ने मुझे आज बताया, कल फलाने के साथ मेरी थोड़ी सी ज्यादा बहस हो गई थी, आज वो मिलेगा तो मैं उसको बड़े प्यार से हक करके सॉरी बोल के बात को फिनिश कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सामने आया, हक करना तो छोड़िए, और ज्यादा क्या हो जाता है, कभी कभी माफ करना भी छोड़िए, गले लगाना छोड़िए, सॉरी बोलना छोड़िए, और ज्यादा हम बात को बढ़ा के आ जाते हैं। फिर अपने साथ बैठते, ये क्या कर दिया आज। तो यही इन्हीं बातों से आप देखिए मेरा मन मेरा दोस्त नहीं है, ये है। कई बार आप कुछ फ्राइड खाने जाते हैं या कोई स्मोकिंग करने वाले बैठे हो यहाँ पे, मुझे नहीं पता करते हैं नहीं करते, मान लो कोई करते हो, तो आपका मन बार बार ये भी कहता रहेगा छोड़ दे, है ना। लेकिन फिर जब वो सामने आएगी चीज तो फिर पकड़ लेंगे उसको, फिर उसको यूज करेंगे। मोबाइल के लिए आप अपना संकल्प खुद करते हो, कल से ना मोबाइल मैंने इतना नहीं चलाना, लेकिन जैसे सवेरा होएगा मोबाइल, शुरुआत ही मोबाइल से हो रही है हमारी, तो फिर वही काम। तो मेरा मन मेरा दोस्त आज के टाइम तक है नहीं, लेकिन आज से मैंने इसको दोस्त बनाना है, तो यस और नो बनाना है। तो कैसे बनाना, कैसे शुरुआत करें मन से दोस्ती की? जैसे हमने किसी नई दोस्ती को करना होता, पहले उसको एप्रिशिएट करना होता है, तब दोस्ती शुरू होती है। ऐसे अपने आप को रोज एप्रिशिएट करना। वाह रे मैं, करो ऐसे, क्या ऐसे तब तक तो करो जोर से, वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य विधाता, वाह मेरा भाग्य विधाता, वाह मेरे पेरेंट्स, वाह मेरा परिवार, वाह। तो जितनी बार आप ये अच्छी वाह वाली बातें आप अपने आप को सुनाएंगे ना, आपका मन अंदर से खुश हो जाएगा, और खुश मन आपसे दोस्ती करेगा। और खुशी में आप किसी से कोई प्रॉमिस करा लो, मिनट में हो जाता है कि नहीं होता? होता है ना। कई बार कहते हैं ना, आज इसने मेरे मूड का फायदा उठा लिया, मैं बहुत खुश थी और इसने मेरे से हाँ करा ली, होता है ऐसे। तो ऐसे में अपने मन को बहुत खुश कर दूं एप्रिशिएट करके, और फिर इससे हाँ कराऊं, कल मोबाइल नहीं चलाना, देखना आपका मन सवेरे आपको तैयार मिलेगा, नहीं चलाओगे आप, क्योंकि इसको आपने खुशी दे दी। आपका मन मोबाइल में ढूंढ क्या रहा है? मनोरंजन, मन की खुशी। वो खुशी वहां कितनी देर दिखती है, और वो खुशी नकली खुशी होती है, टेम्परेरी। लेकिन अगर ये वाली खुशी मैंने क्रिएट करनी रोज शुरू कर दी, धीरे धीरे मेरा मन मेरा फ्रेंड बन गया, तो इस दोस्त को आप जहां चाहोगे आपके साथ खड़ा मिलेगा। जो नहीं तो नहीं, हाँ तो हर जगह आपका साथ देगा। इस मन को अपना दोस्त बनाना सबसे बड़ा पावरफुल मेडिटेशन है। मेडिटेशन और कुछ भी नहीं है, अपने मन को अपना बना लेना। आज मेरा मन मेरा रहा ही नहीं, कभी फ्रेंड के बारे में सोचता है, कभी हस्बैंड वाइफ के बारे में, कभी बच्चों के बारे में, कभी जॉब के बारे में, कभी पेरेंट्स के बारे में, कभी प्रकृति के बारे में, इतनी ठंड हो गई, इतना ये हुआ, वो हुआ, दोस्त हुआ, फलाना हुआ, कितना सारा दिन सबके बारे में सोचता है। तो मेरा मन मेरे लिए नहीं सोचता कि ये सब सोच सोच के आखिर मुझे क्या फील हो रहा है। अपने पास एक छोटी बच्ची आती थी पहले,
तो वो एक दिन बहुत डिप्रेस थी। तो मैंने कहा क्या हुआ आपको, क्या हो रहा है मन में, ऐसे इतनी सी उम्र में डिप्रेशन। कहते मेरे मम्मी पापा बड़े खराब हैं, मेरा मन करता है मैं मर जाऊं। इतनी सी है, टिन्नू सी। मैंने कहा मम्मी पापा खराब है, तुम मरे ना, तू तो अच्छी है, तू क्यों मरती है? आप सोच के देखिए, खराब दूसरा है और उसकी खराबी का चिंतन करते करते आप अपनी जीवन को खत्म करने के डिसीजन तक पहुंच गए। तो मतलब क्या हुआ? जो खराब है वो मरना चाहिए कि मैं मरनी चाहिए? किसको जाना चाहिए? बोलिए। मैं अच्छी हूं तो मुझे जीना चाहिए, लेकिन जिंदगी से मेरा मोह नष्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी नेगेटिव थिंकिंग ही मेरे जीवन के प्रति मेरे लगाव को खत्म करती है। और अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगी अपने पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो पॉजिटिव सोचते सोचते मेरा जीवन जीने का जज्बा होगा, उमंग होगा, कुछ करने की लगन रहेगी। इसलिए कहा जाता है हमेशा अपना नजरिया चेंज करो तो नजारे बदल जाएंगे। वो नजरिया कैसे बदलेंगे? तो एक बार एक व्यक्ति था, उसने अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवर्स करने के लिए लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि मेरी लाइफ के अंदर बहुत ट्रेजेडी हुई है। पहली ट्रेजेडी हुई कि मेरे पिताजी, उनकी डेथ हो गई। दूसरी ट्रेजेडी हुई मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तीसरी ट्रेजेडी हुई मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ा गाल ब्लैडर का, मेरा गाल ब्लैडर निकाल दिया गया। और वो लिखता लिखता भाई सो गया, नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उनकी मिसेज आई सफाई करते करते, तो देखा पेपर पे वो भाई ने कुछ लिखा है। तो उसने पढ़ा सारा, उसने विपरीत उसके पेपर के बैक साइड पे लिखा फर्स्ट का कि पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, 90 साल के हो चुके थे, उन्होंने अपनी आयु पूरी की, जिम्मेवारियां पूरी की, और बुजुर्ग शरीर को कितना दिन और चलाते। आखिर उन्होंने अपनी यात्रा बहुत अच्छे से पूरी की और ईश्वर के पास चले गए। दूसरा, बेटे का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरा बेटा आज जीवित है। कार भले खत्म हुई पर मेरा बेटा मेरे साथ है। तीसरा, उसने लिख दिया कि एक बहुत लंबे समय से गाल ब्लैडर के अंदर बहुत बड़ा स्टोन था, लंबे समय से मैं पेन सहन करता जा रहा था, उस गाल ब्लैडर को निकाल दिया गया, उस दर्द से मुझे मुक्ति मिल गई। अब पॉइंट्स वो तीन ही है। इन तीनों पॉइंट्स के प्रति हस्बैंड का नजरिया क्या है और वाइफ का नजरिया क्या है? फर्क है। तो दोनों में से कौन सा बढ़िया नजरिया है? वाइफ का नजरिया। तो इस प्रकार का नजरिया जब हम अपने अंदर बनाएंगे, अपने किसी के लिए भी, चाहे मेरी हेल्थ है, चाहे मेरे लिए फिर मेरे अपना परिवार है, चाहे मेरा बिजनेस है, चाहे जॉब है, पढ़ाई है, चाहे मेरी जो भी अपनी कोशिशें हैं आगे बढ़ने की, उसके प्रति जब तक मेरा नजरिया पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ शांति नहीं हो सकती। और शांति नहीं तो नया कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने नजरिए को पावरफुल बनाओ। ये आपका लाइफस्टाइल है। ये लाइफस्टाइल जब तक हमारे पेरेंट्स में, आप सब देखिए, हम सबके पेरेंट्स ने बहुत कम पैसे से, बहुत कम साधनों से जीवन जिया। हम सबके पेरेंट्स यही बताते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, इतना अच्छा मकान नहीं होता था, गाड़ी नहीं होती थी, बाइक नहीं होती थी, लंबा लंबा, बहुत लंबा चल के स्कूल तक पैदल जाना होता था। आज तो बच्चा पैदा होते ही हम बच्चे को गाड़ी में स्कूल छोड़ के आते हैं और गाड़ी में लेके आ जाते हैं अपने बच्चे को। हमारे पेरेंट्स
पैदल जाते होते थे। हमारे पास आज पैदल चलने की जरूरत नहीं, स्कूटर है, बाइक है, सब कुछ है मेरे पास। तो लेकिन फिर भी आप देखिए, आज भी हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा पावरफुल हैं। जो मानते हैं कि पेरेंट्स आज भी मेरे से ज्यादा पावरफुल है, वो हाथ खड़े करो। ये देख लो, सारे मानते। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे में कहां कमी आ गई? भी आप देखिए, कि गाय का बच्चा गाय होता है ना? पक्षी का बच्चा पक्षी होता है, भेड़ का बच्चा भेड़ होता है, इंसान का बच्चा, तो मेरे माँ बाप का बच्चा मैं। हम सबने हाथ खड़ा कर दिया, मेरे से ज्यादा पावरफुल है वो, तो फिर मैं क्या हूं? वाई? मैं उतनी पावरफुल क्यों नहीं हूं? तो इसके लिए परमात्मा कहते, एक और अपने अंदर बहुत अच्छी सोच को धारण करो कि परमात्मा का बच्चा परमात्मा जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा, तो खुदा का बच्चा खुदा जैसा। और खुदा कैसा है? सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुखों का भंडार। हम छोटे थे ना, प्रेयर गाते थे, सुखों का भंडार है, सबका तू करतार है, सबका तुझको आसरा, सबका पालनहार। गाई हुई है ये वाली? किस किसने गाई है? तो सुखों का भंडार मेरा पिता है, और आज मैं क्या हूं? नहीं? तो यहां भगवान कहते हैं कि बच्चे अपने साथ ये वाला रिश्ता जोड़ो, मेरे साथ रिश्ता जोड़ो, तो मैं तुम्हें सर्व शक्तियों से, शांति से भरपूर कर दूंगा। और ये रोज का प्रोसेस होता है। जैसे शरीर रोज के भोजन से बनता है, और भूख कैसे मिटती है भाई बहनों? जब हम अपना मील वन टाइम का कंटिन्यू लेते हैं। आपने 2 रोटी खानी, 3 खानी, 4 खानी, जो आपकी भूख है, उतना भोजन आप लेके थाली में बैठे हैं, और कंटिन्यू 1 बाइट के बाद 1 बाइट जाती जा रही है पेट में, तब आपका पेट भरता है। अगर आपने अभी 1 बाइट ली, फिर घूमने फिरने चले गए, फिर आके दूसरी बाइट ले ली, फिर थोड़ी देर वॉशरूम चले गए, फिर तीसरी बाइट ली, फिर थोड़ी देर मोबाइल खेलने चले गए, फिर चौथी बाइट, क्या होगा? पेट नहीं भरेगा, नहीं भर सकता ना। खा रहे हो लेकिन पेट कैसे भरता है? कंटिन्यू आप ले रहे हैं डाइट। तो रोज की रेगुलर डाइट से हमारा शरीर बनता है। इसी प्रकार रोज के रेगुलर पॉजिटिव विचारों से हमारा मन शांत होता है। अगर आज हमने थोड़ा सा पॉजिटिव सुना, फिर थोड़े दिन तक गायब हो गए, फिर थोड़े दिन के बाद किसी ने कहा चल यार थोड़ी देर और चलते हैं, फिर उसके साथ आ गए, थोड़ी देर खींच के ले आया कोई हमको, फिर हम थोड़ी देर बैठ गए साइलेंस में, या कहीं बाहर घूमने चले गए, कोई अच्छी किताब पढ़ ली, तो उससे क्या होगा? वो कभी कभी वाला भोजन हो जाएगा। तो रेगुलर भोजन के बाद ही पेट भरता है। तो रेगुलर पॉजिटिव थिंकिंग से ही मन मेरा दोस्त बनेगा, मन मेरा पॉजिटिव विचारों से भरेगा, और नेगेटिव वेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि मन को खाली करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई बाल्टी नहीं है गंद से भर के उठाई चलो खाली कर दो, नहीं। मन तो वो चीज है कि भारी बाल्टी है जो उठ नहीं सकती, तो उसको भी हमने साफ करना हो तो क्या करें? ऊपर एक साफ पानी का नलका चला देंगे, और वो पानी साफ जाता जाएगा, धीरे 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 क्या होगा? गंद वाला सारा उसमें से निकलता चला जाएगा, और धीरे धीरे साफ पानी उस बाल्टी में, कंटिन्यू पानी साफ आएगा। तब ऐसे कंटिन्यू विचार पॉजिटिव मेरे अंदर जाएंगे, तब मेरी नेगेटिविटी, तब मेरी ओवर थिंकिंग, तब मेरा चिंता, भय, तनाव खत्म हो सकता है। और उसके लिए रोज मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन भी खाली नाम का नहीं, भर पेट। जैसे पेट भरने का मील चाहिए ना,
और फिर सुबह अच्छा पेट भर के खाते हैं, अच्छी तसल्ली वाला, फिर भी दोपहर तक शाम तक पेट खाली हो जाता है। मोबाइल को 100% चार्ज कर लेते हैं, फिर भी दोपहर तक कितना रह जाता है, दोबारा चार्ज करना। इसी प्रकार ये नहीं मैंने सवेरे आज मेडिटेशन कर लिया ना, मैंने मंदिर जाके माथा टेक तो आया था, मैंने अपने गुरु जी को गुड मॉर्निंग कर तो दी थी, इतने से नहीं होगा। अब वो चीज नहीं रही। अब मेरे मन की भूख इतनी बढ़ चुकी है जो इतने से संतुष्ट होने वाला नहीं है। अब इसको रोज की डाइट देनी पड़ेगी और रोज ही रेगुलर डाइट देनी पड़ेगी कि एक बार में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट तो होना चाहिए। स्टार्ट करें आप 2 मिनट से पहले, लेकिन 15 मिनट तक मैं पहुंचूं, 15 मिनट रोज मैं अपने साथ बैठूं, अपने आप को अप्रिशिएट करूं, तो आप देखोगे आपका मन आपका दोस्त बन जाएगा। और दोस्त मन जब बनता है तो विवेकानंद जी की जयंती ऐसे नहीं मना रहे आज। आप सबने उनका किस्सा सुना होगा ना, कि उनको शिकागो के अंदर जब लेके गए थे, सुना है ना, तो कैसे शांत मन था, तो कैसे उन्होंने एकदम से डिसीजन किया ना कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो आप सोच के देखिए कि जब हमारा मन शांत है तब वो डिसीजन ठीक करता है। एक अपसेट माइंड कभी भी डिसीजन ठीक नहीं कर सकता। तो इस मन को दुरुस्त करने के लिए यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है। इसीलिए हम आपको चाहे साल में एक बार आप आए, चाहे बार बार कोई प्रोग्राम के जरिए आए, हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, आप अपने मित्र बन जाएं, आपकी अपने आप से दोस्ती हो जाए, अपने आप से आपका प्यार हो जाए और आपका मन आपका साथी बन के हर जगह आपके साथ खड़ा रहे। ऐसी आप टेक्निक सीख जाए और टेक्निक सीखने के बाद फिर कहीं चले जाओ। जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल से जो सीखा, आज आप जहाँ जाते हैं पढ़ाई काम होती है। इसी प्रकार परमात्मा भी हमको मेडिटेशन एज ए एजुकेशन देते हैं। कोई सत्संग नहीं है कि आए माथा टेका प्रसाद लिया चले गए, नहीं, पढ़ाई है और पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कंसंट्रेशन अपनी आप की बना के बैठना पड़ता है, तब जाके वो समझ आती है। और समझते समझते हम इतने एजुकेट होते हैं जो संसार के किसी कोने में भी जाते हैं हम सक्सेस हैं। तो मेडिटेशन आपका सहारा बन जाएगा। इसीलिए हम आपको बार बार कोई ना कोई तरीके से इनवाइट करते हैं। तो मैं चाहूंगी आप इसको अपनी रेगुलर दिनचर्या में शामिल करें, चाहे किसी भी तरीके से जो आपको पसंद है, लेकिन अपने साथ पॉजिटिव बैठना रोज जरूरी। तो जो आज कहते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं अपने साथ 15 मिनट जरूर बैठेंगे आज से, वो हाथ खड़े करें, पक्का दिल से, मेरे कहने से नहीं, आपका अपने मन अंदर मन कहे कि मैंने 15 मिनट अपने आप को अच्छी डोज देनी है, अपना मीत बनाना है अपने मन को शांत करने के लिए। तो शांत मन के लिए अभी आपको थोड़ी देर हम प्रैक्टिस कराते हैं 1-2 मिनट की, उसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने नजदीक आते चले जाएंगे और जो आप चाहेंगे अपने जीवन में उसे पा सकेंगे। और नेक्स्ट जब हम यूथ मीट रखें तो आपके पास अपने एक्सपीरियंस होंगे कि मैंने मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन में क्या क्या अनुभव किया, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट मीट में शेयर करने तक मैं इस लेवल पे आ जाऊं, ऐसा मेडिटेशन मुझे जरूर करना है। ये प्रॉमिस कौन कौन करते हैं? हाँ, पक्का? इतना हाथ तो हमारे बाबा कहते हैं कि बच्चे ये क्या है, ऐसे वाला हाथ करो, पूरा लंबे वाला, ऊंचा अच्छे वाला, दूसरा भी कर दो, हाँ, फिर ऐसे बजा दो इसको, करो करो, इसी को गाए राधे 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 राधे। देख लो, वहां यही तो किया जाता है।
मंदिर में हम सब यही करते रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा दी, राधे को खुश कर दिया। मैं कब खुश होएगी? इसको खुश करने के लिए परमात्मा कहते हैं अपने दोनों हाथ अर्थात पूरा 100% विल पावर से प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस को आज से ही मैंने पूरा करने का दृढ़ संकल्प लिया, उसके लिए क्लैपिंग। तो वो वाला होता है। चलिए अभी हम अंतर मन की यात्रा पे चलते हैं। थोड़ा सा सीधे होके बैठ जाए, सुस्ती नहीं बैठना बिल्कुल कोई भी, और एक दूसरे से टच और थोड़ा लूज हो जाए। जहाँ जगह मिले थोड़ा थोड़ा सा सीधे होके बैठ जाए, अंतर मन में अपने उतरेंगे, अपने साथ थोड़ी सी बात करें। चलिए शुरू में थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें। बेटा बोलना नहीं अब कोई भी, अपने मन को अपने आप के साथ जोड़ने के लिए चारों तरफ से अपने ध्यान को समेटते हैं। मस्तक के बीच में स्वयं को महसूस करें, पंच तत्वों के शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति। मैं चमकीला सितारा, चमकती ज्योति हूं। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, वैसे मैं सितारा अपने मस्तक में चमक रहा हूं। मैं शांति का सितारा हूं। शांति का प्रकाश मेरे चारों तरफ फैल रहा है। मैं शांत हूं। मैं सुखी हूं। मैं आनंद में हूं। आज मैंने अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। इसे मैं आज से धारण कर अपने जीवन का हिस्सा बनाए। अपने श्वासों को, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए नित्य नियम निभाने का अपने आप से प्रॉमिस करता हूं। मैं स्वयं को बहुत प्यार करती हूँ। स्वयं को बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा परिवार मेरे जीवन का आधार है। मैं सबसे सच्चे दिल से निस्वार्थ प्यार करती हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं।
मैं अपने गांव से, अपने शहर से, अपने देश से, पूरे संसार से बहुत प्यार करती हूँ। सबके लिए दिल से शुभ भावना रखती हूँ। परमात्मा पिता से दुआ मांगती हूँ, ये पूरा संसार स्वर्ग बन जाए, संसार की हर आत्मा सदा सुखी रहे, सदा स्वस्थ रहे, सदा खुश रहे, सबके अंदर भाईचारे की भावना रहे। मैं सर्वशक्तिवान शांति के सागर परम प्यारे परम पिता का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, आज ये शुभ अवसर दिया, अपनी गोद में बिठाकर शांति की अनुभूति कराई। प्यारे पिता को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति। अब आप आंखें खोल सकते हैं। इस प्रकार की प्रैक्टिस आप रोज करेंगे तो आप देखेंगे, जब हम किसी को कहते हैं ना आई लव यू, तो क्या होता है? अपने फ्रेंड्स में कहते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं, तो एक खुशी सामने वाले को फील होती है। ऐसे आपने रोज सवेरे उठते अपने यहाँ दिल पे हाथ रखना है, रखो यहाँ भी, आंख बंद करके बोलो आई लव यू, अपने आप को बोलो आई लव यू, दिल से बोलो, प्यार से बोलो, आपकी दोस्ती हो जाएगी। क्योंकि प्यार के बिना कहीं पे जीवन ही नहीं।